वर्डपैड का शॉर्टकट की। वर्डपैड क्या होता है आपको पता ही है। वर्डपैड में कोई भी आप चाहो तो वर्ड डॉक्यूमेंट बना सकते हो। वर्ड प्रोसेसर एक सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे काम को अगर आसानी से करना है तो आपको शॉर्टकट की याद करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहला शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस है। क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट, कोई भी आपको नई फाइल बनानी होती है, अगर कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट बनाना है तो आप कंट्रोल प्लस एन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस ओ। कंट्रोल प्लस ओ से क्या होता है, ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। मान लीजिए कोई फाइल बनी हुई है तो उसे आप चाहो तो देख सकते हो। डिस्प्ले एंड मॉडिफाई, कभी भी आपको अगर डिफाइन करना हो तो कह सकते हैं डिस्प्ले एंड मॉडिफाई। कॉन्सेप्ट ये है कि आप बनी हुई फाइल को देखने के लिए या उसमें कुछ चेंज करने के लिए किस कमांड का यूज करते हैं, ओपन कमांड का यूज करते हैं। और ओपन का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस ओ, ओपन एंड एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एस, सेव द करेंट डॉक्यूमेंट। कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल अगर आप बना रहे हो, सेव करना है तो शॉर्टकट की क्या यूज करोगे, कंट्रोल प्लस एस। नेक्स्ट है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस, सेव एज। सेव एज क्या करता है आपको, अलाउ यू टू चूज लोकेशन एंड नेम फॉर द फाइल। आपको अगर हर बार फाइल को सेव करना है किसी दूसरे लोकेशन पर या किसी दूसरे नाम से तो आप सेव एज कमांड का यूज करते हैं। और सेव एज कमांड का वर्डपैड में शॉर्टकट की होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस। आगे चलते हैं कंट्रोल प्लस पी। पी से क्या होता है, प्रिंट, पहला कैरेक्टर ही होता है प्रिंट द करेंट डॉक्यूमेंट। अगर आप कोई फाइल बना रहे हो उसे प्रिंट करना है तो आप शॉर्टकट यूज करेंगे कंट्रोल प्लस पी। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस जेड। कंप्यूटर कोई भी काम करता है स्टेप बाय स्टेप करता है। मान लीजिए वर्डपैड में आप कुछ टाइप कर रहे हो और आपको लगता है कि मैंने लास्ट स्टेप जो चला वो गलती कर दिया, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, अंडो कमांड का यूज करते हैं। तो आप मेनू में जाके अंडो कमांड का यूज करिए या कंट्रोल प्लस जेड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये लगता है कि आपने अंडो करके ही गलती किया, मतलब अंडो के स्टेप को ही बैक करना हो तो आप क्या करते हैं, रीडो करते हैं। रीडो का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस वाई। ठीक है, इसके बाद है आपका कंट्रोल प्लस एक्स। ध्यान दीजिए, कंट्रोल प्लस एक्स से कट सेलेक्ट स्टिक। जो भी आप टेक्स्ट को सेलेक्ट किए रहते हैं, कट करना है उसको, तो आप कंट्रोल प्लस एक्स का यूज करेंगे। कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल प्लस सी से होता है कॉपी सेलेक्टेड टेक्स्ट। जो भी आप टेक्स्ट सेलेक्ट किए रहेंगे उसे अगर कॉपी करना है तो कंट्रोल प्लस सी का यूज करेंगे। ठीक है, अगला है आपका कंट्रोल प्लस बी। बी से क्या होता है, पेस्ट होता है। कट या कॉपी के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हम पेस्ट ऑप्शन का यूज करते हैं। ठीक है, पेस्ट, कॉपी और कट टेक्स्ट। जो भी आप कट किए रहते हो, कॉपी किए रहते हैं, उस प्रोसेस को कंप्लीट करना है या पेस्ट करना हो तो आप कंट्रोल प्लस वी का यूज करेंगे। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस ए। अगर आपको पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट करना है या जितने भी उसमें ऑब्जेक्ट है, टेक्स्ट है, सबको सेलेक्ट करना, क्या है ना, सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट इन ए डॉक्यूमेंट। इन द डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, पूरे टेक्स्ट को क्या करना है, सेलेक्ट करना है, तो आप कंट्रोल प्लस ए का यूज करेंगे। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस एफ। एफ रिफर टू फाइंड। तो कंट्रोल प्लस एफ से क्या होता है, फाइंड टेक्स्ट विद इन द डॉक्यूमेंट। किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई टेक्स्ट को फाइंड करना हो, सर्च करना हो, जैसे मान लीजिए राकेश लिखा हुआ है फाइल में, तो आपको ये नहीं पता है कि 50 पेज की फाइल है, किस नंबर पेज पे है, तो आप फाइंड कमांड का यूज कर सकते हैं और कंट्रोल प्लस एफ का भी यूज कर सकते हैं। शॉर्टकट की होता है फाइंड का आपका कंट्रोल प्लस एफ। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एच। एच से क्या होता है, रिप्लेस होता है, इसीलिए कह रहा है रिप्लेस टेक्स्ट विद इन डॉक्यूमेंट। विद इन द डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर आपको रिप्लेस करना हो तो आप कंट्रोल प्लस एच का यूज करेंगे। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस ई। सेंटर अलाइन टेक्स्ट और पैराग्राफ, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिपल सी में, ओ लेवल में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। कंट्रोल प्लस ई का यूज पूछ देगा या ऐसे कह देगा कि सेंटर अलाइन सेलेक्टेड टेक्स्ट का शॉर्टकट क्या होता है। क्योंकि क्या होता है, सबसे पहले अब देखिए सेलेक्ट ऑल, ए रिफर कर रहा है, यहाँ ए यूज हो रहा है। फाइंड में एफ है, यहाँ एफ है। ठीक है, ऐसे ही सी है, कॉपी है, सबसे ज्यादा देखिए एल है, आर है, फर्स्ट कैरेक्टर यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, डिफरेंस है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है कि कंट्रोल ई से क्या होता है, सेंटर अलाइन सेलेक्टेड टेक्स्ट। ऐसे करके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। कंट्रोल प्लस एल, फर्स्ट कैरेक्टर यूज हुआ, लेफ्ट अलाइन सेलेक्टेड टेक्स्ट और पैराग्राफ। किसी भी पैराग्राफ को या सेलेक्टेड टेक्स्ट को अगर आपको लेफ्ट अलाइनमेंट करना है तो आप यूज करेंगे कंट्रोल प्लस एल। राइट अलाइनमेंट करना है तो क्या यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस आर। देखते हैं, राइट अलाइन सेलेक्टेड टेक्स्ट और पैराग्राफ। किसी भी
प्रोग्राम में, नोटपैड में, वर्डपैड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, अगर आपको ये सब अलाइनमेंट का शॉर्टकट आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। यहाँ 4 अलाइनमेंट के शॉर्टकट हैं, ध्यान दीजिएगा। ये जो 4 शॉर्टकट हैं ये अलाइनमेंट के शॉर्टकट हैं। एल से लेफ्ट हो जाएगा, आर से राइट हो जाएगा, जे से जस्टिफाई हो जाएगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो कंट्रोल प्लस ई आता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला शॉर्टकट है आपका कंट्रोल प्लस एम, इंडेंट सेलेक्टेड टेक्स्ट और पैराग्राफ। नेक्स्ट है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम, रिमूव इंडेंट फ्रॉम सेलेक्टेड टेक्स्ट और पैराग्राफ का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम होता है। आगे चलते हैं कंट्रोल प्लस वन, सिंगल लाइन स्पेसिंग, अगर दो लाइनों के बीच की दूरी आपको सिंगल लाइन देना हो तो आप कंट्रोल प्लस वन यूज करेंगे। दूसरा है कंट्रोल प्लस टू, डबल लाइन स्पेसिंग, दो लाइन का स्पेस देना हो तो दो। कंट्रोल प्लस 5 से हो जाएगा सेट 1.5 लाइन स्पेसिंग, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1.5 लाइन है, जैसे 1 लाइन है तो 1 हो गया, 2 लाइन है तो 2 हो गया, लेकिन 1.5 है तो क्या होगा, ओनली 5 होगा। कंट्रोल के साथ क्या यूज होगा, 5 यूज होगा। अगला चलते हैं हम लोग कंट्रोल प्लस अप एरो, मूव कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस पैराग्राफ। अगर आपको कर्सर को मूव करना हो पहले वाले पैराग्राफ पे तो कंट्रोल प्लस अप एरो का यूज करेंगे। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस डाउन एरो, अगर नेक्स्ट पैराग्राफ पे जाना हो, मूव कर्सर ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट पैराग्राफ पे जाना हो तो कंट्रोल प्लस डाउन एरो। अगर प्रीवियस पैराग्राफ पे जाना हो तो कंट्रोल प्लस एफ एरो, ठीक है। आगे चलते हैं हम कंट्रोल प्लस होम, मूव कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट के सबसे स्टार्टिंग पॉइंट में आना, होम घर जाना, ठीक है। सबसे स्टार्टिंग पॉइंट में जाना हो तो आप क्या करोगे, कंट्रोल प्लस होम का यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस एंड, मूव कर्सर टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट के, ये बिगिनिंग हो गया तो होम हो गया और एंड हो गया तो कंट्रोल के साथ क्या हो गया, एंड हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं हम कंट्रोल प्लस टैब, स्विच बिटवीन ओपन डॉक्यूमेंट इफ मल्टीपल डॉक्यूमेंट आर ओपन, किसी भी प्रोग्राम में या वर्डपैड में ही अगर एक से ज्यादा प्रोग्राम खुले हुए हैं तो किसी दूसरे विंडो को अगर स्विच करना हो, एक फाइल से दूसरे फाइल पे जाना हो तो आप कंट्रोल प्लस टैब का यूज करते हैं। अगला है कंट्रोल लेफ्ट एरो, मूव कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस वर्ड, अगर किसी भी शब्द के प्रीवियस आना हो तो क्या यूज करेंगे, कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो का यूज करते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट देखते हैं कंट्रोल प्लस राइट एरो, मूव कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट वर्ड, अगर आपको अगले वर्ड पे जाना हो तो कंट्रोल प्लस राइट एरो का यूज करेंगे। प्रीवियस वर्ड पे जाना हो क्या करेंगे, लेफ्ट एरो का यूज करेंगे। अगला है कंट्रोल प्लस होम, ध्यान दीजिएगा होम जब क्या है तो स्टार्टिंग पॉइंट की बात करेगा, मूव कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, स्टार्टिंग पॉइंट, और वही अगर कंट्रोल के साथ एंड लगा दिया तो एंड पोर्शन की बात करेगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस एंड शॉर्टकट यूज होता है, मूव कर्सर टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। अगला चलते हैं हम कंट्रोल प्लस अप एरो, कंट्रोल प्लस अप एरो का यूज स्क्रॉल डाउन अप, किसी भी डॉक्यूमेंट को ऊपर मूव करने के लिए, और कंट्रोल प्लस डाउन एरो का यूज हम नीचे की तरफ, ठीक है। पेज को अगर ऊपर की तरफ मूव करना है तो आप कंट्रोल प्लस अप एरो, नीचे की तरफ मूव करना है तो कंट्रोल प्लस डाउन एरो का यूज करेंगे। नेक्स्ट है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एरो की, लेफ्ट और राइट, तो सेलेक्ट टेक्स्ट बाय होल वर्ड, आप अगर लेफ्ट आओगे तो लेफ्ट के वर्ड सेलेक्ट होते हैं, राइट जाओगे तो राइट के वर्ड, यहाँ पे जो भी आप यूज करेंगे, ठीक है। ये करेंगे तो राइट साइड और ये करेंगे तो लेफ्ट साइड सेलेक्ट होगा, ठीक है। अगला है आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो की, अप और डाउन, सेलेक्टेड टेक्स्ट बाय पैराग्राफ, आप ऊपर जाओगे ऊपर की लाइनें सेलेक्ट होंगी और नीचे जाएंगे तो नीचे की लाइनें सेलेक्ट होंगी।